इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी। पता डॉक्टर प्रवीण भाई चंदूलाल शाह, 65 विशाखा पार्क सोसाइटी, रत्नत्रय मंकोड़िया, धूलिया तालाब, नवसारी, 396445। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम। वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की यह वाणी है जो आचार्य श्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 415 श्लोकों में प्राकृत गाथाएं हैं। ये आध्यात्मिक शैली है। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। 91 नंबर की गाथा है जिसमें कहा गया था कि आत्मा जिस भाव को करता है वो उस भाव का कर्ता होता है। जो भाव करता है उस भाव का कर्ता होता है और उस भाव से उसी जाति का जो है कर्म उस समय बन जाता है, या पौद्गलिक द्रव्य जो है वो उस समय कर्म रूप में परिणमित हो जाता है। दोनों तरफ से लगाएंगे। जिस समय जो पुद्गल कर्म उदय में आता है, आत्मा का उसी जाति रूप परिणाम प्रकट हो जाता है। या यूँ कहो, आत्मा का जिस रूप भाव होता है उसी भाव रूप की जाति का कर्म रूप परिणाम हो जाता है। जैसे मिथ्यात् कर्म का उदय आया तो जीव की भाव की जाति भी मिथ्यात् वाली हो गई। फिर हम उसे कहेंगे जीव के मिथ्या भाव, अथवा हम ये कहेंगे जीव के मिथ्या भाव होते हैं तो उसी समय उसी जाति के पौद्गलिक कार्बन वर्गणाएँ मिथ्यात्म कर्म रूप परिणमित स्वयं होती हैं। जीव ने उन पौद्गलिक कर्मों को जबरदस्ती परिणमन नहीं कराया है। जीव ने अपने मिथ्यारूप भाव किए हैं, ना कि कर्म को मिथ्यात् कर्म रूप परिणमन कराया है। वो तो उसका निमित्त पा करके, जीव का परिणाम का निमित्त पा करके वह पुद्गल कर्म रूप उसी जाति का परिणमन किया है। इसलिए जम कुणादि भाव आदा आत्मा जो भाव करता है तस्य भावस्य सो कर्ता होती, उस भाव का वह कर्ता होता है। वो उस भाव का कर्ता होता है और तम ही स्वयं उसी समय पुग्गल दब्बम पुग्गल द्रव्य कम्मत्तम परिणमदे कर्म रूप में परिणमन करता है। उसी समय, तम ही स्वयं उसी समय, ऐसा नहीं लगाना है कि वह जो है बाद में उत्पन्न होगा। स्वयं स्वयं तम ही अपने आप, स्वयं अपने आप ही कर्म रूप परिणमन को प्राप्त होता है। ठीक है ना।
वो अपने भाव का कर्ता होने पर, जीव अपने भाव का कर्ता होने पर उसी समय स्वयं ही कर्म रूप पुद्गल द्रव्य कर्म रूप को प्रणमन करता है। जीव ने किसी भी पौदलिक कर्म को कर्म रूप प्रणमन नहीं कराया, ये बात यहाँ बताई जा रही है कि हम जो है किसी का प्रणमन नहीं करा सकते हैं। हम अपने ही प्रणमन की शक्ति स्वयं रखते हैं। हमारा भी प्रणमन कोई नहीं करा सकता है और हम किसी का प्रणमन नहीं करा सकते हैं। हम किसी मूर्ख को ज्ञानी नहीं बना सकते हैं और किसी ज्ञानी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अज्ञ को विज्ञ नहीं कर सकते हैं और विज्ञ को अज्ञ नहीं कर सकते हैं। अज्ञ जब भी बनेगा विज्ञ तो अपने ही कारण से बनेगा, अपने ही ज्ञान के प्रणमन से बनेगा। और यदि विज्ञ जो है, ज्ञानी जो है, वो यदि अज्ञानता को प्राप्त होता है तो वो भी अपने कारण से ही होगा, अपने परिणाम के कारण से होगा। ये बात यहाँ पर कही गई थी। आज हम गाथा नंबर 92 पढ़ेंगे, 92 नंबर की गाथा को पढ़ेंगे। परमप्पाणम, बोलिए परमप्पाणम कुव्वम अप्पाणम पीया परम करिंतो सो अन्नाणमो जीवो कम्माणम कारगो होदी। परमप्पाणम कुव्वम अप्पाणम पीया परम करिंतो सो अन्नाणमो जीवो कम्माणम कारगो होदी। पर को करे निज रूप जो, पर रूप जो निज को करे, अज्ञान में यह आत्मा पर कर्म का करता बने। अन्नाणमयो अज्ञानमय, सो जीवो वह जीव, परमप्पाणम पर को आपरूप कुव्वम करता है, या और अप्पाणम पी अपने को भी परम पर रूप करिंतो करता हुआ, कम्माणम कर्मों का कारगो करता होदी होता है। सारी भूल तो अज्ञान की है ना। अज्ञान में ही व्यक्ति जो है अपना कर्ता भी पर को मानता है और पर का कर्ता अपने को मानता है। ये सारी भूल किसकी है? अज्ञान की है, ज्ञान की नहीं है। ज्ञान में तो भेद ज्ञान हो जाता है। ज्ञान सम्यक हो जाए तो भेद ज्ञान हो जाएगा, लेकिन जब तक भेद ज्ञान नहीं होता है तब तक जीव की अज्ञानता बनी रहती है। अपना कर्ता भी पर को मानता है या पर का कर्ता भी अपने को मानता है। उदाहरण दिया गया है, जैसे ठंडी गर्म हवा चल रही है और हमारे इस शरीर से आकर टकराई, तो उस ठंडी गर्म हवा से अपने आप को ठंडा और गर्म मानता है। क्या मानता है? मैं ठंडा हो गया और मैं गर्म हो गया। महाराज जी बॉडी बहुत गर्म हो रही है, बहुत गर्म हो रहा हूँ, मैं बहुत गर्म हो रहा हूँ। अच्छा, बहुत ठंडा हो रहा हूँ, तो अपने को ठंडा मानता है, अपने को गर्म मानता है। इसने क्या किया? शीत उष्ण जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम थे, किसके परिणाम थे? शीत और उष्ण जो थे वो किसके परिणाम थे? वो पुद्गल द्रव्य के, वो जड़ द्रव्य के परिणाम थे। और वो जड़ द्रव्य के परिणाम को कौन सा परिणाम मान लिया? अपना परिणाम मान लिया कि मैं ठंडा और मैं गर्म हो रहा हूँ। जबकि
यह शीत उष्ण पुद्गल द्रव्य से अभिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। जिस समय शीत और उष्ण पुद्गल द्रव्य में हुआ था, उसी समय तज्जाति का आत्मा में अनुभव हुआ था, आत्मा में ज्ञान हुआ था ठंडा और गर्म का। तो उसने उस ज्ञान का तो अनुभव नहीं किया कि मुझे ज्ञान में ठंडा लग रहा है, मुझे ज्ञान में गर्म लग रहा है। ऐसा अनुभव मुझे मतलब ज्ञान में आया, ज्ञान में ठंडा गर्म नहीं, ज्ञान में आया। ज्ञान में ऐसा आया कि ठंडा और गर्म, वो जो ठंडा गर्म का जो ज्ञान में अनुभव आया वो मेरी आत्मा से अभिन्न है और पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। मेरी आत्मा से कैसा है? वो अभिन्न है। वो ज्ञान जो ठंडा गर्म का जो ज्ञान हुआ वो तो मेरी आत्मा से अभिन्न है, वो भिन्न नहीं हो सकता, वो अलग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और जो ठंडा गर्म है वो पुद्गल द्रव्य से अभिन्न है, वो पुद्गल द्रव्य से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने क्या किया? अपना जो ज्ञान का स्वाद था उसने अपने ज्ञान का स्वाद तो ज्ञान का स्वाद नहीं माना, और पुद्गल द्रव्य का जो ठंडा गर्म का जो स्वाद था उसे अपना मान लिया। जीभ में रखते महाराज हम जल गए। अच्छा, जल गए, हम घी से जल गए, हम पानी से जल गए, ठीक है। तो कौन जल रहा है? कौन जल रहा है? मिर्ची खाते ही क्या होगा? मुंह जल गया। मैं तो जल गया बिल्कुल, मुझ में जलन हो रही है, ठीक है ना। पेट में जलन होती है, सिर में जलन कहीं होती है, तो मुझ में जलन हो रही है। मुझे आजकल बहुत जलन हो रही है। तो जलन भी कई प्रकार की होती है। किसी को देख के किसी से भी जलन होती है, किसी के गुणों से भी जलन होती है, किसी के धन वैभव से भी जलन होती है, किसी के रूप और रुपया से भी जलन होती है, ठीक है ना। कहते हैं ना आजकल बहुत बू आ रही है। महाराज जी यहाँ तो बू दिख नहीं रही है, वो दिखती नहीं है, वो बू दिखती नहीं है। कौन सी बू? जलन की बू। अंदर ही अंदर व्यक्ति जल रहा है। दीमक की भांति लकड़ी, जो दीमक जो है लकड़ी को खोखला करती है, ऐसे ही व्यक्ति को किसी के चीज़ को देख कर के जलन होती है, तो अंदर ही अंदर क्या होता है? वो खोखला होता है, जल रहा है, ठीक है ना। भाई जो कुछ भी जल रहा हो, लेकिन तू नहीं जल रहा, इतना ध्यान रख। नहीं, हमारे परिणाम तो खराब हो रहे हैं ना। वो जो तेरे परिणाम खराब हो रहे हैं उस परिणाम से तेरी अभिन्नता है, उस जलन से अभिन्नता नहीं है। जो पेट में जलन हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसका तू करता धरता नहीं है। बहुत चटपटा आदमी है, अच्छा भैया। बहुत तीखा आदमी है, अच्छा भैया। तो आदमी तीखा है, आदमी चटपटा है, ठीक है ना। तो ये चटपटा तीखा किसका गुण है? ये तो पुद्गल का है। तो पुद्गल के गुण को किस में डाला जा रहा है? आदमी में, आत्मा में डाला जा रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं उसके परिणाम तीखे हैं, उसके परिणाम अटपटे हैं, उसके परिणाम खारे हैं, उसके परिणाम मीठे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये खारा मीठा आदि जो गुण है वो तो पुद्गल का है, उसकी पुद्गल से अभिन्नता है, आत्मा से बिल्कुल भिन्नता है। और आत्मा के परिणामों का आत्मा से अभिन्नता है, पुद्गल से बिल्कुल भिन्नता है, ठीक है ना। उसकी आत्मा के परिणाम पुद्गल में नहीं जा सकते और पुद्गल के परिणाम आत्मा में नहीं जा सकते। लेकिन ये क्या कर रहा है? परम अप्पाणम कुब्बम अप्पाणम पी या परम करिंतोसो। परम अप्पाणम, पर अप्पाणम, पर को अप्पाणम आपरूप, कुब्बम करता है। क्या करता है? पहली बात लगाओ, पर को अपने रूप करता है।
शीत उष्ण जो हुआ वो शरीर में हुआ, लेकिन उस शरीर के शीत उष्ण को अपना शीत उष्ण मानता है। ठीक है ना। तो ये पर को क्या कर रहा है, आप रूप कर रहा है। आँखें, आँख, नाक, कान आदि जितनी कुछ शरीर है, इस शरीर को भी अपने रूप कर रखा है। मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जो ये परिणति पुद्गल की है, उस पुद्गल की परिणति को अपनी परिणति मानता है। वही हुआ पर को आप रूप करना। अन्नाणमयो अज्ञानमयो जीवो। जीव कैसा है, वो अज्ञानमय जीव है। ठीक है ना। ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी शीत उष्ण के बाधा को जानता है और जानने के बाद ये शीत उष्ण मुझ में नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान कर लेता है। मुख में रसगुल्ला रखते हैं, स्वाद कैसा आता है, कैसा आता है, मीठा स्वाद आता है। तो स्वाद किसका है, पुद्गल का है कि तेरा है, बोलो। रसगुल्ला क्या है, जीव है कि अजीब है, अजीब है। तो पुद्गल अजीब है, रसगुल्ला अजीब है, तो स्वाद किसका आ रहा है, रसगुल्ले का आ रहा है ना। ठीक है ना। आजकल ये रसगुल्ला गुलाब जामुन अलग अलग हो गए हैं। ठीक है ना। पहले तो रसगुल्ला एक ही जानते थे बस, ये पनीर का तो बाद में आ गया कहाँ से। वही गुलाब जामुन वही रसगुल्ला कहलाता था। जब भी रसगुल्ला कहोगे कोई उसमें नहीं जाता, दिमाग सीधे किस में जाता है, गुलाब जामुन में जाता है। तो गुलाब जामुन मुख में रखते ही बाबा अच्छा लग रहा है ना नाम सुनने में, तो मुख में रखते ही स्वाद आता है। तो किसका स्वाद आ रहा है, चेतन का स्वाद आ रहा है कि जड़ का स्वाद आ रहा है? जड़ का स्वाद आ रहा है। ठीक है ना। पर उस जड़ का स्वाद सच में आत्मा नहीं ले रहा, उस जड़ का तो ज्ञान ले रहा है। क्या ले रहा है, आत्मा जड़ का ज्ञान ले रहा है। क्या ज्ञान ले रहा है कि यह जो वस्तु है ये मीठी है। इस पुद्गल का स्वाद कैसा है, मीठा है। ऐसा आत्मा क्या ले रहा है, ज्ञान ले रहा है। ठीक है ना। तो वो ज्ञानी जो है भेद ज्ञान करता है कि रसगुल्ले का स्वाद मीठा है, मेरा ज्ञान का स्वाद मीठा नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान उस वस्तु को जान रहा है। इसलिए मेरा ज्ञान और इस मीठे का स्वाद दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक में एक नहीं हैं। जब वो मीठे का स्वाद लेता है तो सुखी तभी होता है जब वो अपने ज्ञान को दूषित करता है। अन्नाणमयो जीवा। अज्ञानी क्या करता है, ओहो कितना स्वाद है, तो ऐसा जो स्वाद लेकर के राग करता है। क्या करता है, उस रसगुल्ले से, उस रसगुल्ले के स्वाद से राग करता है, तो उसका ज्ञान अज्ञानमय हो जाता है, अर्थात दूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो उस स्वाद से वह अभिन्न दिखाई देता है, भिन्न दिखाई नहीं देता है, और यही उसकी अज्ञानता है, उसकी अज्ञानता है। बताओ गुलाब जामुन में सुख है कि तुम में सुख है? गुलाब जामुन में दुख है कि तुम, सुख है कि अपने में सुख है? और मिर्ची में दुख है कि अपने में दुख है? अपने में है ना। तो मिर्ची खाओ तो फिर क्या होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिर्ची में दुख नहीं है। और रसगुल्ला खाओ तो सुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रसगुल्ला में सुख नहीं है। सच बात है, दोनों में ही सुख दुख नहीं है, क्योंकि सुख दुख तो आत्मा का विषय है ना।
सुख दुख आत्मा का विषय है, पुद्गल का नहीं है। तो सुखी दुखी उसमें नहीं है, लेकिन उसके निमित्त से उस जाति का सुख दुख प्रकट होता है। रसगुल्ले के या गुलाब जामुन के निमित्त से आत्मा में सुख जाति का जो है भाव प्रकट होता है। मिर्ची के निमित्त से आत्मा में दुख जाति का भाव प्रकट होता है। वो जो सुख दुख प्रकट होता है, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाला जो सुख दुख प्रकट हो रहा है वो भी मेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानता है। क्यों? क्योंकि ये जो भाव प्रकट हुआ है ये स्वमेव प्रकट नहीं हुआ, सहज रूप से प्रकट नहीं हुआ है, ये असहज है, ये पर के निमित्त से प्रकट हुआ है। ना रसगुल्ला खाते और ना राग होता, ना मिर्ची खाते ना द्वेष होता। तो ये राग द्वेष प्रकट हुआ है तो किसके निमित्त से प्रकट हुआ है? पर के निमित्त से प्रकट हुआ है। तो पर के निमित्त से प्रकट हुआ है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो राग द्वेष का जो परिणाम है, सुख दुख का परिणाम है, वो मेरी आत्मा का स्वाभाविक परिणाम नहीं है, वो नैसर्गिक परिणाम नहीं है, वो नेचुरल जो है थॉट नहीं है, वो जो है अपना सहजानंद स्वरूप नहीं है। तो सहजानंद स्वरूप नहीं है तो हम उस अज्ञान आत्मा को आत्मा ही नहीं मानते हैं। हम तो जो सदा चितानंद स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा है उसी को ही आत्मा मानते हैं। निश्चय से जो शुद्ध आत्मा बुद्ध आत्मा है वही आत्मा है। बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। ये सब बातें हमें और कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। संसार में धर्म ध्यान के परोपकार के बहुत साधन मिलेंगे, लेकिन भेद विज्ञान के साधन कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि भेद विज्ञान के साधन तो तुझ में ही है। दान दया आदि परिणाम भी जीव के शुद्ध परिणाम नहीं है। शुभाशुभ परिणाम जो है ये अशुद्ध परिणाम है। शुभ परिणाम भी और अशुभ परिणाम ये दोनों ही अशुद्ध परिणाम हैं। अब कोई अशुद्ध चीज को थोड़ा फिल्टर कर दिया जाए तो थोड़ा शुद्ध बन जाए, बाकी तो वो अशुद्ध ही है। जैसे जल अशुद्ध है और थोड़ा फिल्टर कर लो, थोड़ा सा फिटकरी डाल के फिल्टर कर लो, पीने योग्य हो जाए, तो हमने क्या कहा? ये पानी शुद्ध हो गया। लेकिन भैया पानी वो अभी भी कैसा है? अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है पानी पीने योग्य हो गया है, उसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो ग्रहण करने योग्य नहीं हैं, लेकिन साफ सुथरा दिख रहा है, इसलिए क्या है? ये साफ है, पीने योग्य है। ठीक है, बीमार तो पड़ोगे पड़ोगे। पता है दुनिया में बीमारी भोजन से नहीं है, किससे है? पानी से है। पानी बदलते ही आपको रिएक्शन हो जाता है, वायरल हो जाता है, बीमार हो जाते हो। आपने तो शुद्ध पानी पिया था ना, पर बीमार क्यों हो रहे हो? बोलो बाबू, क्यों बीमार हो रहे हो? जब शुद्ध पानी पिया था। अभी कुएं का पानी छानो और पी लो, ठीक है, बोरिंग का पानी छानो और पियो, तो फिर बीमार क्यों हो रहे हो? क्योंकि वो भी उतना शुद्ध नहीं है जितना शुद्ध होना चाहिए। अभी भी उसमें कीटाणु हैं, अभी भी उसमें ऐसे जर्म्स हैं जो बॉडी में जाने के बाद हमारे टिश्यू को डैमेज करते हैं, जो हमारे अंदर जो है सिस्टम को डैमेज करते हैं, और जिससे शरीर में बीमारी पैदा हो जाती है और अशुद्धता अस्वस्थता आ जाती है। ठीक है ना? तो वो लेकिन साफ तो पानी है ना, ठीक है, साफ पानी है। गंदा पानी जो बिल्कुल गंदा था उसे तो हमने पाप कहा, और उसको थोड़ा साफ कर लिया तो उसे हमने पुण्य कहा। क्या कहा? पर बीमारी तो
पाप से कुछ ज़्यादा आएगी और साफ वाले से थोड़ा कम आएगी, पर बीमारी तो जैसे गंदा पानी साफ पानी दोनों ही पानी हैं, लेकिन ये दोनों ही पानी जो है एक को ग्रहण किया जा रहा, एक को नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जीवन की रक्षा करना है तो एक को ग्रहण तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही पाप और पुण्य दोनों कर्म एक ही है। एक थोड़ा फिल्टर हो जाता है तो वो पुण्य रूप हो जाता है, और जो फिल्टर नहीं हुआ है वो थोड़ी सी हमारी हिंसा के परिणाम निकल गए हैं तो हम थोड़े फिल्टर हो गए हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी हिंसा तो भरी ही हुई है। ऐसे ही जो कर्म पाप रूप थे वो थोड़े अपनी शक्ति कम कर दी तो वो पुण्य रूप हो गए, तो वो हमें पुण्य रूप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है तो दोनों ही अशुद्ध, दोनों ही स्वस्थ करने वाले नहीं हैं। एक ज़्यादा अस्वस्थ करेगा और एक कम अस्वस्थ करेगा, लेकिन अस्वस्थ दोनों ही करेंगे। ऐसे ही पुण्य पाप परिणाम जो है वो सहज परिणाम नहीं है, वो भी पर के निमित्त से प्रकट होने वाले परिणाम हैं। इसलिए उन परिणामों को ज्ञानी भेद ज्ञान से भेद कर देता है, ज्ञान से भेद करता है कि नहीं, यह परिणाम जो शुभ परिणाम है ये भी मेरा परिणाम नहीं है। दान दया का परिणाम भूमिका के अनुसार प्रकट होता है। जब भी दया का प्रसंग आएगा तो ज्ञानी को दया आएगी, जब भी दान का प्रसंग आएगा तो ज्ञानी को दान का भाव आएगा, लेकिन वो ये जानता है कि ये दान और त्याग का जो दान और दया का जो परिणाम आया हुआ है, यह परिणाम भी मेरा सहज परिणाम नहीं है, ये भी मैंने पुद्गल से उत्पन्न परिणाम को अपना परिणाम माना है, इसलिए यह परिणाम का कर्ता भी मैं नहीं हूँ, ऐसा जानता है। परम अपाणम कुब्बम अपाणम पीय परम करिंतो सो, ये क्या कर रहा है, पर को आपरूप करता है और अपाणम परम करिंतो और अपने को पररूप करता हुआ कम्माणम कारगो होती, कर्मों का कर्ता होता है। कौन? अन्नाणमयो जीवो, अज्ञानमय जो जीव है वो पर को आपरूप करता हुआ और अपने को पररूप करता हुआ ये अन्नाणमय अज्ञानी होता है। मैं आँख से देखता हूँ तो अपने गुण को आँख में डाल रहा है ना, तो अपने को पररूप कर रहा है, और जब ठंडा गर्म का शरीर से ज्ञान हो रहा है तो ठंडे गर्म को अपना मानता है कि मैं ठंडा गर्म हो गया, तो पुद्गल को अपने रूप करता है और अपने गुण को पररूप करता है। यही अज्ञानमय है। जब तक इन दोनों का भेद ज्ञान नहीं होता है तब तक जीव नूतन कर्म बांधना बंद नहीं करता है, तब तक उसका नूतन कर्म बंद होता ही रहेगा, नया नया कर्म बंद होता ही रहेगा अपनी उसकी अज्ञानता के कारण। ज्ञानी ज्ञान से ही नूतन कर्म नहीं बांधता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो, हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन अहमदाबाद, बहन रजनी जैन ग्रीन पार्क नई दिल्ली, डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बीन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी। पता डॉक्टर प्रवीण भाई चंदूलाल शाह, 65 विशाखा पार्क सोसाइटी, रत्नत्रय मंकोड़िया, धूलिया तालाब नवसारी, 396445।